नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बिन ब्याही माँ। आप सभी को यदि मेरे द्वारा लिखी गई यह नई कहानी पसंद आए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। काजल की शादी बहुत जल्द पवन के साथ होने वाली थी। इस बात से काजल बहुत खुश थी। काजल और पवन के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे और काजल और पवन साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे। और उनके परिवार वालों ने यह डिसीजन लिया, जब दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम दोनों बच्चों की शादी कर देंगे। काजल अपनी कॉलेज के लिए जाती, तब उसकी छोटी बहन कहती, अरे दीदी, आपके चेहरे पर तो आज बहुत तेज है। जीजा जी बहुत दिनों बाद कॉलेज आ रहे हैं, इस बात से ना आज तो जीजा जी से मुलाकात होगी, इस वजह से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तब काजल गुस्से में कहती, चुप कर छोटी, तू तो जब देखो चप्पर 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 मुँह चलाती रहती है। अच्छा, तो आपकी मुस्कान का राज क्या है? माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और ये छोटी मुझे परेशान कर रही है। मैं कॉलेज जाती हूँ, कहती हुई काजल कॉलेज चली जाती। और कॉलेज में जब पवन से मिलती तो कहती है, कहाँ थी इतने दिनों से तुम? फ़ोन भी नहीं किया, मेरी याद नहीं आई? मुझे याद नहीं किया? तब पवन ने कहा, पता तो है, मामा जी के घर पर गया था शादी में, और अब सब रिश्तेदारों के साथ इतना व्यस्त था कि फ़ोन करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, जब दूसरों के साथ होते हो तो मुझे भूल जाते हो, वरना कहते रहते हो कि तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या सोचते हो मेरे बारे में? तो सोच तो तुम्हारे बारे में ही रहा था, पवन कहता। जब शादी देख रहा था तो सोच रहा था कि ऐसे ही हम दोनों दूल्हा दुल्हन बनकर मंडप में बैठेंगे, और सोच रहा था कि तुम कितनी खूबसूरत रखोगी। काजल शर्मा जाती और फिर कहती, बातों में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। तभी घंटी बजने की आवाज़ आती। तब पवन कहता, चलो लेक्चर शुरू होने वाले हैं। दोनों अपनी क्लास में जाते। वक्त निकलता जा रहा था और काजल और पवन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। पवन अच्छी नौकरी करता और काजल नौकरी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी की तलाश भी नहीं की। पवन और काजल का मिलना कम हो गया था। काजल पवन को फ़ोन करती है और कहती, तुम तो अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो गए हो कि मुझे मिलने का टाइम ही नहीं है। इससे अच्छे तो कॉलेज के दिन थे, कम से कम हम मिलते तो रहते थे। तब पवन ने कहा, काजल, नई नई नौकरी है, यदि काम नहीं करूँगा तो बॉस नौकरी से निकाल नहीं देगा। थोड़ा तो समय रह गया है, अब तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, तो अब तो हमारे परिवार वाले बहुत जल्द पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी की बात करेंगे, फिर तो हमें साथ में ही रहना है। काश मम्मी पापा जल्दी से पंडित जी को बुलाएं और हमारी शादी जल्दी हो जाए। अब मुझे तुमसे दूर रहना नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। काजल ने पवन से कहा, यही हार तो हमारा है मैडम, आपके बिना हमारे हार भी कुछ ऐसे ही हैं, वही तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। काजल ने कहा, फ़ोन करने तक की फुर्सत नहीं और मैंने फ़ोन कर दिया तो अब मीठी मीठी बातें कर रहे हो। कभी मेरी याद आती भी है या नहीं? तब पवन कहता, अरे जो कर रहा हूँ हम दोनों की खुशी के लिए ही तो कर रहा हूँ। अब नौकरी करूँगा तभी तो हमारी ज़िंदगी आगे की अच्छे से निकलेगी, फिर हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए भी तो कुछ पैसे जोड़ कर रखने होंगे ना।
तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। काचर कहती, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? हम मम्मी पापा नहीं बनेंगे? कोई तो आएगा ना जो तुम्हें माँ और मुझे पापा कहेगा। कितना अच्छा होगा वह दिन। काजल शर्मा कर फ़ोन रख देती। पवन मुस्कुरा जाता। फिर काजल के पापा पवन के पापा से कहते, दोनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है। पवन भी अच्छी नौकरी करने लगा है। दोनों बच्चों की अब हमें शादी कर देनी चाहिए। कर का अच्छा दिन है, क्यों ना हम दोनों बच्चों की सगाई कर दें। कर संदेह पवन की छुट्टी होगी। तुम सही कह रहे हो दोस्त, पवन के पिताजी ने कहा। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार चल रहा था। बस सोच रहा था तुमसे बात करने की। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब हमें भी काचर बेटी को अपने घर पर लेकर आने की जरूरत है। आखिर बेटी की कमी तो मुझे भी हमेशा महसूस रही है। यह सुन काचर के पापा का चेहरा उतर जाता। वही थोड़े दुखी हो जाते। तब पवन के पापा ने कहा, अरे दुखी क्यों होता है मेरे दोस्त, हमारी बेटी काचर बस इस घर से उस घर में जा रही है। तब काचर के पापा कहते, जानता हूँ मेरी बेटी तेरे घर में बहुत खुश रहेगी, पर बेटी का पिता हूँ, बिताई के नाम से ही आंखें भर आती हैं। यही खुशी तो हर बेटी के पिता को मिलती है। वैसे भी तो हर बेटी के पिता का सपना होता है कि वह अपनी बेटी को डोली में बिठाकर उसके जीवन साथी के साथ बिता करे, जहाँ वह खुश रहे। अब तो बस कन्यादान करना है मुझे, और मैं खुश नसीब हूँ कि काचर बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। उसके बहू बनकर आने से हमारे घर में खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। पवन के पिता ने कहा। काचर के पिता से कहा। काचर के पिता पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी शादी का मुहूर्त 25 दिन के बाद का निकालते। दूसरे दिन पवन और काचर की सगाई हो जाती। तब पवन काजल से कहता है, अब तो खुश होना, हमारी सगाई हो चुकी है और 25 दिन बाद मैं आऊँगा दूल्हा बनकर, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुम हमेशा मेरे पास रहोगी और तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी कि मैं तुमसे मिलता नहीं हूँ। तब काजल ने कहा, खुश, बहुत खुश हूँ पवन, मैं बहुत खुश। अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मुझसे तो 25 दिन का भी सबर नहीं हो रहा है। तुम नहीं जानते पवन, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। वादा करोगे कि कभी साथ नहीं छोड़ोगे? काजल पवन से कहती, वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। पवन ने काजल से कहा। मैं भी, काजल ने कहा। पवन, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, तुम क्या तोहफा चाहोगे? काजल ने पवन से पूछा। अब वही भी मैं बताऊं? इतना प्यार करती हो मुझसे तो तुम्हें पता नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है? पवन कहता, मुझे ऐसी बात है, काजल ने कहा। तो ऐसा तोहफा दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी जिसे देखकर तुम चौंक जाओगे। तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा ऐसा तोहफा लेकर आऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अच्छा, अब तो हमसे सब्र भी नहीं हो रहा है। अब हम भी तो देखें कि हमारी मोहब्बत हमारे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आने वाली है। पर मुझे विश्वास है तुम जो भी दोगी वह मेरे लिए कीमती होगा। कुछ दिनों बाद पवन का जन्मदिन आता। काजल सुबह से तैयार होकर पवन के लिए तोहफा लेने के लिए जाने लगती। तब उसकी बहन और उसकी माँ कहती, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तब काजल ने कहा, माँ आपको तो पता है ना कि आज पवन का जन्मदिन है और मैंने उनसे कहा है कि मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगी जिसे देखकर वह चौंक जाएगा, तो तोहफा लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा,
तो आज फिर जीजा जी से मुलाकात होगी। माँ देखो तो, कुछ दिन पहले सगाई हुई है और फिर से जीजा जी से मिलने का बहाना ढूंढ रही हैं दीदी। माँ छोटी को समझाओ ना, तुम दोनों बहनें कभी नहीं सुधरोगी। अच्छा जल्दी जा, पर जल्दी घर आना काजर। ठीक है माँ, कहती काजर जब पवन के लिए तोहफा लेकर घर आ रही थी, पर उसे ऑटो नहीं मिल रहा था। इतना समय हो गया पर कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। काजल सोच रही थी, जिस दिन जल्दी हो उस दिन कोई ऑटो मिलता ही नहीं है। काजल हर ऑटो को रोकने की कोशिश करती है। फिर जब बहुत मुश्किल से ऑटो रुकता तो काजल के पास आकर जानवी नाम की औरत कहती, क्या मैं इस ऑटो से जा सकती हूँ? मुझे जल्दी घर जाना है। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है। तब काजल कहती, जाना तो घर मुझे भी है, पर लगता है आपको कुछ ज़्यादा जल्दी है। वैसे आपको कहाँ जाना है? जानवी अपने मोहल्ले का नाम बताती। तब काजल कहती, अरे उसी तरफ तो मुझे जाना है। रास्ते में मेरा घर है, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। 10 मिनट के रास्ते में काजल जानवी की अच्छी जान पहचान हो जाती। काजल ऑटो वाले से कहती, भैया रोक दो, थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। काजल ऑटो वाले को पैसे देने लगती। तभी ऑटो वाला कहता, मैडम जी सुबह सुबह आप 500 के नोट को दिखा रही हैं, इसके छुट्टे नहीं है मेरे पास। छुट्टे पैसे दे दीजिए, आपके 30 रुपये हुए। अरे भैया छुट्टे पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं, देखो ना हो तो दे दो। तभी जानवी कहती, कोई बात नहीं काजल, मैं पैसे दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं जानवी, तुम क्यों पैसे दोगी? पैसे तो मेरे हैं ना, मैं पास वाली दुकान से पैसे छुट्टे लेकर आती हूँ। अरे क्यों परेशान हो रही हो काजल, पैसे मैं दे दूँगी। इसमें इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं। तब काजल कहती, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 5 मिनट में आती हूँ, सामने दुकान है उससे छुट्टी कराकर। काजल रोड पार कर कर सामने वाली दुकान पर जा रही थी कि उसका पैर फिसल जाता। जानवी उसे उठाने के लिए जाती कि सामने से तिरक आता। जानवी देख रही थी और वही काजल को खींचती और दोनों गिर जाते, और इस सब में जानवी के सिर में चोट लग जाती और काजल बेहोश हो जाती। आसपास के आदमी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते। काजल को कुछ समय में होश आ जाता। उसके परिवार वाले भी वहाँ आ जाते और वही काजल को घर पर लेकर आते। तब काजल कहती, मेरे साथ जानवी भी थी, उसे क्या हुआ? वही तो ठीक है ना? तब काजल के पिता ने कहा, वही लड़की तो ठीक है, वही तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, उसे देर हो रही थी इसलिए वही अपने घर चली गई। तब काजल कहती, हाँ वही कह रही थी, उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारी मेरी वजह से देर हो गई उसे। अच्छा बेटा, तुम इस सब के बारे में मत सोचो और दवा खाकर सो जाओ। तभी पवन आता काजल को देखने के लिए। काजल तुम ठीक तो हो ना? कैसे हुआ ये सब कुछ? भाई मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी और ये हादसा हो गया। सच में चौंका देने वाला गिफ्ट दिया है तुमने मुझे। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी गिफ्ट लेने की? देखकर नहीं चढ़ सकती थी? गलती हो गई बाबा, माफ़ कर दो, पर मैं ठीक हूँ। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी और शादी तक मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। चिंता मत करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी और मैं खूबसूरत भी दिखूँगी। तब पवन कहता है, इतनी चोट रखने के बाद भी तुम्हारी शरारतें कम नहीं हुई। अपना ध्यान रखना। जी जो आज्ञा हुजूर। ये सुनते हुए पवन और
सभी हंसने लगते। पवन वहाँ से चला जाता। कुछ दिनों बाद काजल ठीक हो जाती। वह अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही थी अपनी छोटी बहन के साथ। काजल जब ऑटो रोकती तो वही ऑटो वाला काजल को मिलता। तब वह काजल से कहता, मैडम जी आप ठीक हैं? तब काजल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कौन? तब ऑटो वाला काजल को याद दिलाता, उस दिन जब हादसा हुआ था तो आप मेरे ऑटो में ही बैठी थी। अच्छा भैया, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ मैडम जी आप ठीक हैं, वरना वही बेचारी लड़की जिसने आपकी जान बचाई थी वही तो अपनी जान खो बैठी। क्या क्या कहा आपने? जानवी को क्या हुआ? उसे वही तो ठीक थी ना, वही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। काजल ने हैरानी से कहा, अरे दीदी क्यों आप इनकी बातें सुनने लगी? छोटी बात काटते हुए कहती, कुछ पता नहीं और कुछ भी बोल रहे हैं। अरे वही लड़की ठीक है और अपने घर पर है। यदि यही बात है तो चल हम जानवी के घर पर चलते हैं। काजल कहती, इसकी क्या ज़रूरत है दीदी, और हमें क्या पता वह कहाँ रहती है? छोटी ने कहा, मुझे पता है, मेरी उससे बात हुई थी, हम साथ में थे। अरे दीदी छोड़ो ना, आपकी शादी है, हमें शॉपिंग करनी है, कितना कम टाइम बचा है, चलिए हम दूसरे ऑटो से चलते हैं, हमें नहीं करनी इन सब के बारे में बात। तभी काजल कहती, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे लगता है कि सभी परिवार वालों ने मुझसे कुछ छुपाया है। भैया बताइए ना क्या हुआ था उस दिन? तब ऑटो वाला कहता, मैडम जी मुझे लगता है कि शायद मैं भूल गया हूँ, आप कोई और हैं। तब काजल कहती, अब इस बात छुपाने का कोई मतलब नहीं, मुझे याद आ गया है कि आप ही हैं वह। बताइए ना क्या हुआ था उस दिन? तब ऑटो वाला काजल से कहता, मैडम उस दिन उन मैडम ने आपको खींचा और आप दोनों बेहोश हो गई थी और उन मैडम के सिर में चोट आई थी। हम आपको हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ पर पता चला कि उन मैडम को हॉस्पिटल पहुँचने में देर हो गई है। अब वह जा चुकी हैं और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं, इसलिए आप ठीक हो गईं। आपके मोबाइल से आपके परिवार वालों को फ़ोन लगाया गया। आपके परिवार वाले आ गए और आपके परिवार वाले बहुत घबराए हुए थे। आपको जब होश आया तो वह आपको लेकर चले गए, पर मुझे अजीब जब लगा जब मैंने उन मैडम के मोबाइल में देखा तो उनके किसी अपने का नंबर नहीं था, कुसुम नाम की किसी औरत का नंबर था। उसे फ़ोन लगाया तो सुनाने में आया कि उनकी छोटी बेटी हैं दो और उनके पति भी इस दुनिया में नहीं हैं। बातें हो रही थी कि अब उसकी दोनों बेटियों का क्या होगा। वह तो अकेली रहती थी, वो भी किराए से। यह सुन काजल की आंखों से आंसू बहने लगे और वह खुद को दोषी समझने लगी। सोचने लगी, मेरी वजह से उस औरत की जान चली गई और उसकी बेटी अब वह तो अकेली हो गई। कैसी होगी वह, कौन रखेगा उसका ख्याल? मुझे जानना चाहिए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ मैं जानवी के घर जाती हूँ और वह उस ऑटो वाले से कहती कि आप मुझे जानवी के घर तक छोड़ दीजिए। और ऑटो वाला काजल को जानवी के घर छोड़ने के लिए जाता। तब उसकी छोटी बहन कहती, दीदी हमें क्या करना है इन सब से? मम्मी पापा को ने साफ साफ मना किया था आपको यह बात बताने से। यदि उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ आई थी तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। तो तू चली जा, काजल ने गुस्से में कहा अपनी छोटी बहन से। पर मैं जाऊंगी, जानवी की दोनों बेटियों से ज़रूर मिलूंगी। काजल उस मोहल्ले में पहुंच जाती जहां
जानवी रहती थी और पता करते करते वह जानवी के घर तक पहुंच जाती। जानवी जिस घर में रहती थी वह किराए का था। काजल मकान मालकिन के पास जाती और कहती, क्या जानवी की बेटियां इसी घर में रहती हैं? तब मकान मालकिन कहती है, जानवी की बेटियां इसी घर में रहती हैं और जाएंगी कहाँ? काजल ने पूछा, क्यों? जानवी का कोई परिचित आया नहीं उसकी बेटियों को लेने के लिए? तब मकान मालकिन कहती, कौन हो तुम? काजल उसने सब कुछ बता देती। तब मकान मालकिन काजल को बताती, कोई परिचित हो तभी तो आए जानवी की बेटियों को लेने के लिए। जानवी का पति इस दुनिया में नहीं और उसके माता पिता 2 साल पहले चले गए थे। जानवी के रिश्ते में भाई हैं जिन्होंने शादी करने के बाद जानवी से कोई रिश्ता नहीं रखा। कोई नहीं आया जानवी की बेटियों को देखने के लिए। अभी तो इसी घर में रह रही हैं, पर मैं देख रही हूँ कोई अच्छा अनाथालय मिल जाए वहीं बेटियों को भेज दूंगी। आखिर कब तक इन दोनों बेटियों का बोझ मैं अपने सिर पर रखूंगी? अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इनका ख्याल रखना मेरे बस के बाहर है। हाँ, जानवी बेटी बहुत अच्छी थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? शायद इन बेटियों की किस्मत में यही लिखा है। तब काजल कहती, क्या मैं इन दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? तभी काजल की छोटी बहन ने कहा, दीदी क्या कह रही हैं आप? यदि मम्मी पापा को पता चला ना तो वह इन दोनों के साथ साथ आपको भी घर से बाहर कर देंगे। आपकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। जीजा जी इन दोनों को कभी नहीं अपनाएंगे। हमें क्या लेना देना है? छोड़िए इन सब बातों को, चलिए यहाँ से, चलिए आप यहाँ से। तब काजल कहती, नहीं, जानवी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती और तुम क्या चाहती हो? उसकी बेटियों को मैं इस तरीके से अनाथ छोड़ दूँ? इन दोनों की माँ मेरी वजह से इस दुनिया को छोड़कर गई हैं, तो मेरी वजह से ये दोनों बेटियां अनाथ हुई हैं, तो अब मैं बनूंगी इनकी माँ। अब चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। तब जानवी की छोटी बहन कहती, दीदी यदि आप इन दोनों की माँ बनी ना तो लोग आपको बिन विहाई माँ कहकर बुलाएंगे। तब काजल कहती, जिसे जो कहना है वही कहे, अब तो मैं ही हूँ इन दोनों की माँ। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।